गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम घड़ी के संबंध में अपनी समझ विकसित करेंगे। हमें हर समय देखने के लिए घड़ी की ज़रूरत होती है और प्रारंभ से ही हमें घड़ी देखनी आनी चाहिए। तो हमारे पास एक घड़ी है और इस घड़ी के संबंध में हम अपनी समझ को विकसित करेंगे, समय देखना सीखेंगे, घंटे, मिनट और सेकंड की सुई से परिचित होंगे और इसके साथ ही घंटे में कितने मिनट या एक मिनट में कितने सेकंड, इन सब बातों को भी इसी घड़ी के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारा एक घड़ी है और घड़ी में जैसे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इस तरह से ये अलग अलग भाग में विभाजित है। घड़ी में 3 सुइयां दिख रही हैं। जो सबसे मोटा और लंबाई में थोड़ा छोटा हो वो होता है घंटे की सुई। घंटे की सुई से लंबी और मोटाई में उससे थोड़ा पतला हो। घंटे से थोड़ा लंबा हो और उससे थोड़ा पतला, ये कहलाता है मिनट की सुई। और जो सबसे पतली सुई होती है और सबसे लंबी होती है वो होती है सेकंड की सुई। इस तरह से हमारी घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमने मिनट की सुई को घड़ी में हमेशा चलते हुए देखा है, चिक 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 इस तरह से जो हमें चलते हुए नजर आती है, या रात में जब हम सो जाते हैं तो घड़ी की जो सुई की स्पष्ट आवाज हमें सुनाई देती है। जब तो ये जो सेकंड की सुई है 12 से चलना शुरू करती है और 12 से ऐसे आपने सुना होगा आवाज चिक 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 चिक, इस तरह से वह चलते चलते फिर 12 से निकलकर 12 में पहुंचती है। इस दौरान ये जो है इन सभी पर चिक चिक करते हुए पूरे और 56, 57, 59 और फिर 12 में पहुंचने पर उससे 60 बार चिक 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 करना पड़ता है। जब ये पूरा एक राउंड लगाती है पूरे 60 बार, तो मिनट की सुई यहां से निकलकर इतनी दूरी तय करती है। ठीक है, अगर 12 में है मिनट की सुई और सेकंड की सुई जब यहां से यहां एक पूरा चक्कर लगाएगी तो ये 12 से निकलकर मिनट की सुई 1 में पहुंचेगी। ठीक है, अर्थात ये 1 मिनट को पार करने में सेकंड की सुई को 60 बार यहां घूमना पड़ा। अर्थात एक जो मिनट हुआ वह 60 सेकंड के बराबर हुआ। ठीक है, कि जब ये 60 बार चिक 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 करते आवाज करते फिर से 12 में पहुंचती है, तो ये जो मिनट की सुई है 12 से निकलकर 1 में पहुंचती है। अर्थात 1 मिनट के समय में हमें कितना बार सेकंड को ये करना पड़ा? 60। अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड को भी बता रहे हैं। सेकंड के कांटा के लिए, सेकंड के सुई के लिए सेकंड को बताएगा
और मिनट की सुई के लिए यह मिनट को बताएगा। ठीक है, अब चलते हैं। हमें पता चल गया कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, इस 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं। ये दोनों ही सही। ठीक है, अब चलते हैं मिनट की सुई पर बात कर लेते हैं। मिनट की सुई के साथ भी ऐसा ही है कि मिनट की सुई जब 12 से चलना शुरू करती है तो 12 से 1 में पहुंचेगी तो 1 मिनट, 2 में पहुंचेगी तो 2 मिनट, 3 में पहुंचेगी तो 3 मिनट। इस तरह से वह भी एकदम धीरे धीरे दोबारा 60 में पहुंचती है। जब मिनट की सुई एक राउंड लगाकर फिर से 60 में पहुंचती है तो घंटे की सुई को अगर 1 में है तो उस मिनट के एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई भी अपना जगह बदलकर 1 से कहां पहुंच जाएगा, 2 में। अर्थात ये 1 घंटे का समय है। अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो 1 से 2 के बीच 1 घंटे का समय है, 2 से 3 के बीच 1 घंटे का समय है। तो हुआ क्या कि 1 घंटा के समय में इस मिनट की सुई ने पूरा 1 चक्कर लगाया, अर्थात कितना घूमा, 60 मिनट। मतलब हम कह सकते हैं 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। हुआ ना भाई? जब ये पूरा 60 मिनट ऐसे घूमा मिनट की सुई, तब घंटे की सुई ने अपना जगह बदला और 1 से वह कहां पहुंच गया, 2 में। अर्थात 1 घंटे के समय में कितना के बराबर हुआ, 60 मिनट के। या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, 60 जो मिनट का समय है वह 1 घंटा के बराबर है। वह 1 घंटा के बराबर है। अब बात करते हैं घंटे की सुई पर। सबसे जो मोटा सुई और सबसे लंबाई में छोटा जो सुई होता है वो घंटे की सुई। घंटे की सुई घड़ी में हमें घूमते हुए दिखाई नहीं देता। उसके जो घूमने की गति है वह बहुत धीमी होती है, इसलिए वह हमें घूमते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन घूम रहा है। और जैसे जैसे वह 12 से निकलकर 1 में पहुंचेगा तो 1 घंटे का समय होगा और उसे कहेंगे हम 1 बजे। 1 से जब वह 2 में पहुंचेगा तो उसे कहेंगे हम 2 बजे। जैसे इस घड़ी में हम देखते हैं कि कितना समय हो रहा है, तो घंटे की सुई 1 में है तो कहेंगे 1 बज कर। मिनट की सुई 3 में है तो जैसा मैंने पहले ही बताया है, मिनट के लिए मिनट को बताएगा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो हो गया 1 बजकर 15 मिनट, 1 बजकर 15 मिनट। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड की सुई के लिए सेकंड भी है, तो ये सेकंड की सुई कहां पर है, 5 में है। 24 के बाद ये 25 है तो हो गया 25 सेकंड। अर्थात इस घड़ी में अभी जो समय हो रहा है 1 बजकर 15 मिनट और 25 सेकंड। हमें समझना यह है कि ये जो 1, 2, 3, 4 है, सेकंड की सुई के लिए यह सेकंड है और मिनट की सुई के लिए यह मिनट है। यह भी समझना होगा कि घंटे की जो सुई है वह 12 से निकलकर 1 में पहुंचेगी तो 1 बजा, 1 से निकलकर वह 2 में पहुंचा तो 2 बजा। इस तरह से हम
समय देखना सीख सकते हैं। और इसको भी हम घड़ी के माध्यम से ही सीख सकते हैं कि 1 मिनट जो बराबर होता है 60 सेकंड के, या उसी को उल्टा कहते हैं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, या 60 मिनट जो है 1 घंटा के बराबर है। इस घड़ी के हिसाब से हम समय भी बता सकते हैं, जैसे अभी 1:15 और 25 सेकंड। तो ये है। और इस तरह से हम घर में जो हमारी घड़ी टंगी होती है उसको हम बार बार देखकर, अलग अलग समय में देखकर अपने पालकों या अपने भाई बहनों से पूछकर हम सरल तरीके से घर में घड़ी देखना सीख सकते हैं। तो आप भी अभी गर्मी की छुट्टियों में घरों में हैं तो समय समय पर उठते समय, नाश्ता करते समय, नहाते समय, ब्रश करते समय, दोपहर का भोजन करते समय, शाम को खेलते समय, रात में खाना खाते समय, फिर सोते समय देखिए या अपने बड़ों से पता कीजिए। और फिर आप कुछ ही दिनों में सरल तरीके से इस तरह के अभ्यास के द्वारा घड़ी देखना सीख सकते हैं। थैंक यू।